हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो हम दो टाइप की डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं डायबिटीज़ में, राइट। एक हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, और दूसरी डायबिटीज़ है दैट इज़ द डायबिटीज़ इंसिपिडियस, राइट दोस्तों। अगर हम बात करें दोनों डायबिटीज़ की, अगर एक पेशेंट है जिसको डायबिटी है, राइट, अब चाहे वो मेलिटस है या इंसिपिडियस है, दोनों जो हैं वो एक वेरिएंट हैं एक दूसरे के। और अगर हम बात करें दोनों की, अनलेस एंड अनटिली अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ अनरिलेटेड इनका जो है, ये टोटली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सिर्फ इनका नाम डायबिटीज़ जो है वो सिमिलर है, राइट दोस्तों। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायबिटीज़ की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो ये टर्म है डायबिटीज़, ये एक लैटिन वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब है टू गो थ्रू, राइट। ग्रीक वर्ड से है ये, राइट, ड्राइव्ड हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो डैट मीन्स ये रेफर कर रहा है हमें ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है जब प्रोड्यूस करती है हमारी किडनी, प्रोड्यूस्ड बाय आवर किडनी। सो दिस टर्म हेयर रेफर्स टू द लार्ज अमाउंट, जब हमारी किडनी जो है यूरिन प्रोड्यूस करती है तब हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ है। लेकिन दूसरी टर्म जो है हमारे पास डैट इज़ मेलिटस। मेलिटस वर्ड का जो मतलब है डैट मीन्स स्वीट, राइट। अब हम बात करते हैं दोनों डायबिटीज़ की वन बाय वन। पहले है हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस एंड द सेकेंड वन इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस, राइट। DI बोल सकते हो और एक को DM बोल सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों डायबिटीज़ मेलिटस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो कॉज करता है क्या, हाई ब्लड ग्लूकोज। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है दोस्तों, और इवेंचुअली अगर हम बात करें ये जो ग्लूकोज है अल्टीमेटली ये कहाँ पर हो जाएगा, इट इज़ प्रेजेंट इन यूरिन, राइट। क्या कहा हमने कि जो डायबिटीज़ मेलिटस है इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। डैट मीन्स अगर वो रेज हो रहा है यहाँ पर तो हमारी जो पर्टिकुलरली ऑर्गन है वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, राइट। और जिसकी वजह से इवेंचुअली ये जो डायबिटीज़ हमें हो रही है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो कहाँ पर आ जाएगा, यूरिन में। अब जब ये ग्लूकोज जो है अगर ये रिलीज़ हो रहा है, इसकी वजह से कॉज क्या होता है दोस्तों, तो इसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो होगा, राइट। और देन इसकी वजह से हमें दो कंडीशंस देखने को मिलती है, पॉलीयूरिया या पॉलीडिप्सिया। और दोनों टर्म्स को जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, वहाँ पर इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, राइट दोस्तों। तो ये जब दोनों कंडीशन हो रही है, और हमने यहाँ पे बात की मेलिटस के बारे में, तो दोस्तों ऑन द अदर हैंड जब हमने बात की है जो दूसरी टर्म है इंसिपिडस, इंसिपिडस का मतलब ही होता है टेस्टलेस, राइट। और अगर हम बहुत एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करते आए हैं तो इस डायबिटी को उस टाइम पे पिसिंग ईवल भी कहा जाता था। इस पिसिंग ईवल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब इसको एक्चुअली मैंने ये बोला कि ये टेस्टलेस है, राइट। सो एट दैट टाइम जब इसको डायग्नोस किया जाता था तो वो टेस्ट करके किया जाता था। तो पेशेंट का जो यूरिन है उसको टेस्ट करके किया जाता था कि उसमें स्वीटनेस प्रेजेंट है या नहीं, और उसके थ्रू जो है ये डायग्नोस हो पाता था कि उसमें हमारे पास डायबिटी है या नहीं, राइट। अब जब इंसिपिडियस की अगर हम बात करें ये बहुत रेयर है, राइट। जो हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडियस है वो बहुत क्या है, रेयर डिजीज़ है, जो किससे रिलेटेड है, हमारी किडनीज से। और इस टाइम पे किडनीज जो है हमारी वो क्या करती हैं, लार्ज वॉल्यूम में बहुत सारा डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास करती है, राइट।
एज सच अगर हम बात करें एक नॉर्मल किडनी की, तो एक नॉर्मल किडनी जो है दोस्तों हमारे पास, एक नॉर्मल किडनी प्रोड्यूस करती है, हमें मालूम है 1 से 3 लीटर, 1 से 3 लीटर यूरिन एक दिन में, राइट। एक दिन में इतना रिलीज करती है। लेकिन जब हमारे पास एक पर्सन, एक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडियस हो चुका है, उसमें ये एक्सीड हो जाता है लेवल अबव देन 3, राइट। जब इससे लेवल बढ़ जाएगा, ऑफनली अगर देखें तो मोर देन 3 का मतलब क्या है, लगभग 15 लीटर जो है, 15 या फिर 20 लीटर तक जो है वो यूरिन जो है वो बॉडी से पास होने लगता है। और दोस्तों आपको ये दो चीज़ें जो यहाँ पे मेन जो आपको याद रखनी है दोनों के डिफरेंस में, वो ये याद रखना है कि जो हमारे पास जो इंसिपिडियस है, ये रेगुलेट होता है हमारे एडीएच हार्मोन से। और ये जो एडीएच हार्मोन है दोस्तों हमारा, ये एडीएच हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एडीएच जिसको आप वेसोप्रेसिन भी बोलते हो, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। और दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीटोसिन। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हमारे पास जो यहाँ पर हार्मोन है जो रेगुलेट कर रहा है हमारे यूरिन के आउटपुट को, वो है एडीएच, या फिर मैंने दूसरा नाम इसका क्या बोला आपको, दैट इज आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। तो ये जो एडीएच है, तो यहाँ से आप ये चीज़ बता सकते हो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो डैट मीन्स हाइपोथैलेमस जो है इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, राइट। और ये हाइपोथैलेमस जो है वो देन स्टोर करके एडीएच को गाइड करता है कि किडनी में जो है वाटर को स्टोर करना है या रिलीज करना है, ताकि जो है जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस बना रहे, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स माने सोडियम आइंस हैं, पोटेशियम आइंस हैं, हमारे पास क्लोराइड आइंस हैं, इन सब का लेवल जो है वो बना रहे। और साथ ही साथ में ये जो है ये भी रेगुलेट करते हैं कि हम लोगों को थर्स्ट प्यास लग रही है नहीं, ताकि जो है वाटर में ये चीज़ बैलेंस रहे। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है, आपको नीट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डायबिटीज़ इंसिपिडियस जो है इट इज़ रिलेटेड टू द एडीएच हार्मोन, राइट। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको बात की जो हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस है, ये हमारे पास अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे बोला कि ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो दोस्तों हम यहाँ से अगर दूसरा कंसेप्ट देखें तो हमारे पास, हमें मालूम है पेंक्रियाज हमारे पास है, और ये पेंक्रियाज जो है वो हमारे पास एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, राइट, या आप जिसको हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हो, दैट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, जो कि हमारे पास एक्सोक्राइन नेचर भी शो करता है, डक्ट के थ्रू भी काम करता है, और एंडोक्राइन नेचर भी काम करता है, दैट मीन्स डायरेक्टली हार्मोन्स रिलेटेड भी काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पेंक्रियाज है हमारे पास, इन पेंक्रियाज में हमारे पास आइलेट्स ऑफ लेगरहंस की अगर मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे हमारे पास बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट दोस्तों। तो हमारे पास जो यहाँ पर डायबिटीज़ मेलिटस है, इसमें जो बीटा सेल्स हैं हमारे, ये रेगुलेट करते हैं इंसुलिन को, और ये इंसुलिन जो है ये रेगुलेट करती है कि ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल कैसा रहेगा। और जो दूसरा हार्मोन इसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं, डैट इज़ द अल्फा सेल्स, जो रिलीज़ करते हैं ग्लूकागन, राइट, ताकि जो है अगर लेवल वापस अगर अप डाउन हो गया तो उसको मेंटेन करे, राइट। तो इफ़ इन केस हमारे पास अगर हम एक पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस हो रही है, तो डैट मीन्स उसके पेंक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं, या तो वो इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं कर पा रहे, जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं, या फिर दूसरी टाइप जो है हमारे पास टाइप टू ये है हमारे पास कि या तो वहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल को रिसीव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके 2-3 कंसेप्ट जो है नीट में जहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पेंक्रियाज का, एंडोक्राइन नेचर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की मैंने बात की,
और इसी सेल्स में मैंने बात की आपके बीटा सेल्स की। बीटा सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली मेंटेन करते हैं ग्लूकोज के लेवल को, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और अगर वो लेवल बढ़ जाता है हमारे पास तो इसको कंट्रोल करें, लेकिन अगर कम हो जाता है तो ग्लूकागन वहाँ पे काम करता है। लेकिन हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस मैंने बोला 2 टाइप की होती है, एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। तो टाइप 1 में जो है हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो किस तरीके से हो रही है हमारे पास, कि अगर हमारे सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट सब क्लियर हो गया है। जल्दी हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।